नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे लेखक और संगीतकार डॉक्टर सागर से। जी हां, सागर एक बहुत ही जाने माने गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं। डॉक्टर सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। जेएनयू से इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की है। डॉक्टर सागर का जो गीत है मुंबई में काबा, बहुत ही फेमस हुआ है। इस गीत को कलमबद्ध भी किया है और इसका म्यूजिक भी दिया है। आपको बता दें कि इस गाने को, मुंबई में काबा को, इस गाने में मनोज वाजपेयी ने एक्टिंग की है और इसके बाद ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कई राज्यों में, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर इसको लेकर उत्तर प्रदेश में काबा, बिहार में काबा के गाने भी बने हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर सागर ने वेब सीरीज महारानी 2 के लिए गाने भी लिखे हैं और संगीत भी दिया है। तो डॉक्टर सागर को गीत बंबई में काबा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस गाने से इनको एक अलग पहचान मिली। तो फिल्म दासदेव के गाने के गीतकार हैं डॉक्टर सागर, और डॉक्टर सागर ने फिल्म अनारकली ऑफ आरा के गीतों को भी कलमबद्ध किया है। इसके अलावा बॉलीवुड डायरीज समेत तमाम बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं। और सुपर डुपर सिंगर्स, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, कैलाश खेर हो, सलीम सुलेमान हो, अनुराग सिकैया हो, विपिन पटना हो, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सागर को। आज हम इनसे मिलेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये इंडस्ट्री में इनका जाना हुआ और कैसे एज ए गीतकार ये लगातार अभी काम कर रहे हैं मुंबई इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं गीतकार और संगीतकार डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारा में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तुम्हें यही जानना चाहूंगा कि डॉक्टर सागर का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि एक डॉक्टर भी लगाया आपके नाम के आगे, तो ऐसे लगता है कि मैं किसी डॉक्टर से इंटरव्यू करने वाला हूं मैं। हाँ, देखिए, ये चूंकि सागर बहुत ज्यादा थे जी, जो भी क्रिएटिव होते हैं वो अपने नाम में सागर जोड़ लेते हैं। सागर क्रिएटिव वैसे भी बड़ा फेमस है, फेमस बहुत प्रोडक्शन फेमस है और मुंबई है और यहाँ सागर भी है, समंदर है। हाँ, तो लोग अक्सर जोड़ लेते हैं। तो मैंने पीएचडी की है, मैंने जेएनयू से हिंदी साहित्य में पीएचडी की है और बस वो पीएचडी की डिग्री अपनी डॉक्टर सागर में डॉक्टर लगा के मैं डॉक्टर हो गया। और मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, साथ में एक करेक्शन भी है कि मैं संगीतकार नहीं हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ गाने लिखता हूँ। और बंबई में काबा का म्यूजिक अनुराग सैकिया ने दिया था और महारानी का म्यूजिक रोहित शर्मा ने दिया। ठीक है, तो आपने महारानी में म्यूजिक नहीं दिया, आप सिर्फ वैसे गीतकार हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके आप निहायत गीतकार हूँ। ठीक, इसकी सफर की आपकी शुरुआत क्या, उसे कैसे आपको लगा कि देखिए अक्सर हमने देखा है जो भी मुंबई जाता है वो ये सोचता है कि मुझे वहाँ जाके एक्टिंग करनी है, मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे डायरेक्शन करना है, या मुझे सिंगिंग करनी है। जो लिखने वाली बात होती है, मैंने देखा अक्सर बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है कि नहीं, हम मुंबई जाएंगे, वहां जाकर राइटर बनेंगे। अगर 100 लोग होते हैं, 100 में से मुझे नहीं लगता शायद एक भी होंगे, 1000 में से कोई एक होता होगा जो ये सोचता होगा कि वहां जाके मुझे राइटर बनना है। 1000 में से 99 लोग एक्टिंग के बारे में सोचते हैं। एक्टिंग का मौका नहीं मिलता तो फिर वो डायरेक्शन की फील्ड में चले जाते हैं, अक्सर जैसे मुंबई में बहुत होता है। तो क्या जब आप मुंबई गए तो आपके जहन में पहले से ही था कि मुझे इस फील्ड में एज ए राइटर ही आगे जाना है, मुझे गीतकार ही बनना है, या फिर आप भी दूसरे लोगों की तरह आप भी एक्टिंग के लिए गए थे मुंबई? देखिए, मैं लिरिक्स गीत में कक्षा 2 से लिख रहा हूँ और मैं 6वीं क्लास तक आते आते मेरे लिखे गीत बलिया जिले के तमाम इलाकों में वहाँ के जो मशहूर सिंगर थे वो गाने लगे थे। तो गीत लिखने का जो है वो तो मेरा बिल्कुल बचपन से है, लेकिन मैं पूरी पढ़ाई करके मैं आना चाहता था। मैं चाहता था कि पूरी पढ़ाई करके ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊं। तो ये पूरी प्लानिंग मेरी बचपन की है। और तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो शारदा सिन्हा के गीत, भरत शर्मा के गीत और तमाम जो ओम प्रकाश यादव और बुल्लू, रामदेव, परशुराम पारस, तमाम ये बड़े बड़े बिरहा गायक थे, तो मैं उनको सुनता रहा और उसी दौर में मैं लिखता भी रहा। तो मेरे लिखे गीत, मेरे लिखे बिरहा
वो सब बचपन के दिनों में गाए जाते थे। फिर मैं बीएचयू आया और बीएचयू से जो जेएनयू पहुंचा, तो जेएनयू में मैं हर आदमी सोचता है कि पहले नौकरी को फोकस करे, नौकरी करे, लेकिन मेरे मन में बचपन से था और मेरे जो क्लासमेट हैं, मेरे जो जेएनयू फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला मुझे कि मैं मुंबई जाऊं और मैं गाना लिखने के लिए मैं कोशिश करूं। और उन्होंने कहा कि आप जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे। तो मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग है मुंबई में टिके रहने का। अच्छा, पहला वो गाना क्या था? मैं मुंबई की बात नहीं करूंगा, आपकी जिंदगी की बात करूंगा। पहला वो गाना कौन सा आपने लिखा था और कब लिखा था आपने, ये भी बताइएगा। मैं तो दूसरी कक्षा में लिखा था, जो मैंने कविता लिखी थी। हाँ। तो वो धुंधली हो गई है, वो कविताएं याद नहीं, लेकिन नीम के पेड़ पे मैं लिखा था, वो मुझे याद है। और मुझे टीचर ने सम्मानित भी किया था। हाँ। और अच्छा, मैं जब जी डॉक्टर सागर जी, दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं अक्सर नीम के पेड़ के पास खेलना पसंद करते हैं, और आपने नीम के पेड़ के ऊपर आपने कविता लिख दी थी आपने। तो इतनी सी छोटी उम्र में आप कैसे इंस्पायर्ड हुए थे कि मुझे लिखना है, और कैसे? क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो तो खेलने कूदने में मस्त रहते हैं पेड़ों के आसपास, और आपने नीम के ऊपर एक कविता लिख दी थी आपने नीम के पेड़ के ऊपर। तो कैसे आप इंस्पायर्ड हुए थे? कैसे आपके उस वक्त जहन में चलता था कि मुझे लिखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे मेरी माँ और चाची जब आटा पीसती थी, आटा चक्की चला के, जब घरों में गांव में पहले रहा है, आटा चक्की पीसती थी और गीत गाती थी, जिस विधा को जगसार बोलते हैं जी। तो मुसलसल मेरी माँ और चाची जाता चलाते हुए वो गीत गाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गीत और जो मीटर है, जो काफिया है, वो उन्हीं गीतों से आया। एकदम वो बारी हो बोरी, दूसरे पिया के हो चोरी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि ये जो मीटर है, ये कितना बराबर आया है। तो ये बचपन से मेरे संस्कार में ये लोक जीवन के गीत आए हैं। मतलब मेरी माँ या चाची बताती हैं कि जब हम गीत गाना बंद कर देते थे, तो मैं बहुत छोटा था तो रोने लगता था। अच्छा। मतलब मुझे गीत चाहिए था, मेरे बचपन में मुझे गीत चाहिए था, मुझे चुप होने के लिए। ठीक। तो वो बहुत ज्यादा आकर्षण रहा है मेरे भीतर गीतों को लेकर के। तो वैसे ही आया होगा, मुझे लगता है कि यही सारी चीजें बन के और मेरे भीतर आई होंगी। और बाकी जो कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, मैं तमाम लोक जीवन की, खास तौर से मतलब मैं बलिया का रहने वाला हूँ, तो वहाँ तो भोजपुरी गीतों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। और भोजपुरी गीतों और संस्कृति और कल्चर के जितने गीत हैं, उनको वो बहुत ही मुझे पसंद थे और मैं गाता गुनगुनाता रहता था। अच्छा, दूसरी क्लास में आपने जो कविता लिखी थी वो आपको याद नहीं, क्योंकि बहुत छोटे समय की बात है वो कौन सी ऐसी पहली कविता थी या गाने थे जो आपने लिखे और आपको याद है, पहली बार जो आपको याद है? मुझे मेरा गीत जब 6वीं क्लास में मैं था, तो एक मदीना मास्टर हमारे इलाके के बड़े सिंगर थे, जो गोरखपुर रेडियो स्टेशन से उस जमाने में गाते थे और बड़े बिरहा सिंगर थे। तो उन्होंने मुझे कोई धुन भिजवाई थी कि चिट्ठी लिखी थी कि अगर इस धुन पे आप गीत लिख देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपके ऊपर सरस्वती का वास है। अच्छा। ऐसा उन्होंने खत लिखा था। मैं 6वीं क्लास में था। तो वो भोजपुरी गीत मैंने जो लिखा था और जो मशहूर हुआ, मतलब हर जगह गाया गया कि देशवा के खातिर बीरना दे दिहले परनवा बारी उमरिया राली, सीमवा पे भइले कुर्बान बारी उमरिया राली। क्या बात। तो ये गीत मैं लिखा था। और पीएचडी के बाद, जेएनयू से पीएचडी करने के बाद जब मैं गांव गया, तो मैंने एक प्रोग्राम रखा था, अपने गुरुओं के पांव पखारने का एक प्रोग्राम रखा। तो उसमें मदीना मास्टर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जो आपने उस दौर में कविता लिखी, गाना लिखा था, आज मैं वही गाना सुनाऊंगा। तो उन्होंने मंच से वही गाना गाया था जो मैंने 6वीं क्लास में लिखी।
उसके बाद फिर जब आप मुंबई गए आप, तो मुंबई में कैसे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई वहाँ पर? क्योंकि देखिए वहाँ पर जाना, रहना, किधर जाना है, किधर किनसे मिलना, ये सब तमाम तरह की शुरुआती दौर में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो जब आप मुंबई गए तो मुंबई की सफ़र की जो शुरुआत थी वो कैसे रही आपकी? नहीं, देखिए जेएनयू में रहने के बाद तो आने जाने का स्ट्रगल उस तरह का नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब हमारे फ्रेंड्स इतने होंगे हाँ, और सारी चीजें कंफर्टेबल होगी, तो हाँ। बहुत ही आसान रहा मेरे लिए। मैं यहाँ आया तो मतलब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे बत्ती वाली गाड़ी आई थी रिसीव करने के लिए बात है, एयरपोर्ट पे। क्या खास बात, हाँ जी, क्या बात है। जी, जी, तो बाकायदा अच्छा, तो मैं बहुत आपके जो ढंग साथ से के जो आया कुछ लोग जी। थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो कुछ खास तौर से आपको बत्ती वाली गाड़ी लेनी आई थी? अब तो ऑलमोस्ट मतलब ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स हैं, तो मुझे बहुत मुझे बढ़िया। ये इसका फायदा मिला। जी। तो मुंबई में मुझे इसका फायदा मिला कि मैं रिसीव किया गया प्रॉपर्ली और हाँ। बहुत अच्छे से मैं आया। लेकिन मैं जानता था कि मुझे 5 बरस तक यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा। अच्छा। ये मैं जानता था कि आसान नहीं है। हाँ। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में गाना लिखना, हम्म। काम करना वो आसान नहीं है। लेकिन मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर विपिन पटवा, जिन्होंने बॉलीवुड डायरीज के गाने हमने किए, पवन ने जो गीत गाया है, तितली गाना है ख्वाबों को सच करने के लिए, तितली ने सारे रंग बेच दिए। तो इसको द ललन टॉप और बीबीसी हिंदी की तरफ टॉप से 10 में रहा है ये। हाँ, टॉप 10 में रखा गया था इस लिरिक्स को। और मुझे तो 4-5 सालों में जगह बनने लगी। लेकिन जो पहली अच्छा, ये जो पहला गाना था बॉलीवुड डायरीज का, मुंबई आने की कितने समय के बाद आपको मिला था ये, और कैसे मुलाकात हुई? जो आपने बताया विपिन जी से, उनसे कैसे मुलाकात हुई थी? क्या आप उनको भी पहले से जानते थे आप? मेरे हमारे जेएनयू के सीनियर थे और वो लोकसभा एमपी थे, हरियाणा से सांसद थे, सिरसा से, उस समय कांग्रेस से। तो वो काफी मानते थे, हम लोग एक ही हॉस्टल में थे, मेरे सीनियर थे। तो विपिन पटवा दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और वो गाते थे, मंच पे गाते थे, कांग्रेस के लिए भी वो गाए थे। और मैं जेएनयू में था तो अशोक तंवर ही इनके पास मुझे भेजे थे। अच्छा। और मैंने उन्हें फोन किया और हम दोनों मिले, और उसी दरमियान वो एक फिल्म कर रहे थे, ये स्टूपिड प्यार। उसके गाने हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि एक टाइटल सॉन्ग बचा है, वो पास नहीं हो पा रहा है, कई लोग लिख रहे हैं, आप आजमा के देखिए। तो मैं कभी मुंबई आने से पहले मैं कभी हिंदी में गाना नहीं लिखा था। अच्छा। मैं बचपन से लेकर जेएनयू की पीएचडी तक मैंने भोजपुरी गीत लिखे थे। अच्छा। और मेरे दोस्तों का कहना भी था कि तुम भोजपुरी अच्छा लिखते हो, लेकिन क्या हिंदी में लिख पाओगे उतना अच्छा? तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं टाइटल सॉन्ग लिखा और सेलेक्ट हो गया। और पहला गाना श्रेया घोषाल ने गाया। क्या बात है, वाह! तो मेरी शुरुआत जो है वो श्रेया घोषाल से ही हुई। अच्छा, देखिए आपने जरूर इस गाने को लिखा है, लेकिन मुझे लगता है लिखते वक्त भी आप जरूर गुनगुनाते तो होंगे जरूर। तो मुझे लगता है इस गाने को अगर एक दो अपने अंदाज में इस लाइन को अगर आप उस गाने को गुनगुनाते तो मुझे लगता है दर्शकों को और अच्छा लगेगा। वो मुझे बिल्कुल ही गाने नहीं आता। मैं ठीक है, तो आप जिस अंदाज में डायरेक्टर को बताते होंगे, मुझे लगता है भोजपुरी गा पाता हूँ, हिंदी गाने नहीं गाता। लेकिन वो जो लाइन थी उसमें की पलकों पे ख्वाब कभी मेरे जो सजते हैं, रातों को कांटे बनकर नींदों में चुभते हैं, क्यों कुछ पिघलता रहता है मेरे सीने में, क्यों होती मुझको इतनी तकलीफ जीने में। ऐसी उसमें लाइनें थी जो श्रेया घोषाल गाई थी। तो जब मुझे लगता है जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी इस गाने की, तो मुझे लगता है आप स्टूडियो में ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके पहले गाने की रिकॉर्डिंग थी। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है जब रिकॉर्डिंग होती है तो वहाँ पर जो गीतकार होते हैं वो ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था पहले रिकॉर्डिंग का? कुछ डरे हुए थे या कुछ कैसे थे, कुछ नर्वस थे? कैसा था आपका पहला एक्सपीरियंस? नहीं, मैं डरा तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि चूंकि गाने शुरू से लोग मेरे गाते रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर गाते रहे हैं, तो इस फील्ड में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और मैं जब रिकॉर्डिंग में गया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे श्रेया घोषाल के साथ मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और बहुत
अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही खुशी हुई, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, आपने कहा कि आपके लिखे हुए गाने पहले गाते, तो इसके पहले आप भोजपुरी में कई फिल्मों में गाने आप लिख चुके हैं जिनके ऑलरेडी गाए जा चुके हैं फिल्मों में? मेरे जेएनयू के पीएचडी के दरमियान मेरे गीत उदित नारायण, सुरेश वाडकर, कुमार सानू, साधना सरगम, ये सब लोग गा चुके थे भोजपुरी में। बॉम्बे आने से पहले। मैं इससे पहले मैं टी सीरीज पहुंचा था नोएडा में। तो वहां पे मैं गया तो मुझे बताया गया कि एक शाहिद शम्स हैं, वो डायरेक्टर और एक्टर हैं। तो उनकी फिल्म थी, तो उन्होंने डायरेक्टर से मिलाया मुझे, एस कुमार उनका नाम था। तो मैं गया, गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। क्या बात? ये नदिया के पानी नहरिया ले आइल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ाइल, गोरिया चुनरिया में बांध के उमिरिया के, झुकी झुकी रोपेली धान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। तो ये गाना मुझे डॉक्टर एम से पढ़ाई करके दिल्ली से और हाजीपुर बिहार जा रहा है अपने गांव, वो गांव में पहुंचता है तो गांव का वो मंजर, वो जो खूबसूरत मंजर है, उसी की मंजर कशी करनी थी। तो मैं लिखा और डायरेक्टर एक बार में पसंद किया और बोला कि वाह, और मुझे और 2 गाने लिखने को मिले। तो उदित नारायण, कुमार सानू, साधना सरगम और सुरेश वाडकर की आवाज में वो गाने रिकॉर्ड हुए। मैं मुंबई नहीं आया था और मैं अपने जेएनयू के झेलम हॉस्टल के गेट से मैं फोन पे मेरे दोस्त सुना रहे थे कि रिकॉर्डिंग चल रही है मुंबई में। तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, गाने लोग शुरू से गाते आ रहे हैं मेरे। अच्छा तो सागर जी, जेएनयू में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप जो ये गीतकार बनना चाहते थे, तो आप बहुत पहले से, छोटे जब आप थे 2nd क्लास में, तब से आपने वो लिखना शुरू कर दिया था, और 6वीं क्लास में भी आपने उस वक्त जो आपको याद है गाने, आपने कहा 6वीं क्लास में ये भी गाना आपने किया था, एक धुन के ऊपर आपने कलमबद्ध किया था। तो जेएनयू में बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर एडमिशन मिलना, तो आप उस वक्त क्या करना चाह रहे थे कि आप बस अपनी डिग्री के लिए आप जेएनयू में गए थे, बाकी आपने सोच के रखा था कि मुझे बनना तो गीतकार है, या फिर कुछ और भी सोचा था आपने, ठीक है अगर मेरी गाड़ी निकल पड़ी गीतकार में तो ठीक है, वरना तो मेरा कुछ और भी प्लान है, प्लान बी, तो इसके अलावा कुछ और भी सोचा था आपने करने के लिए? अब मैं गीतकार तो मुझे बनना ही था, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत थी, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कैसे काम किया जाता है, और मेरा निहायत ही बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जहाँ पे कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ अपनी पूरी फैमिली में, मतलब 10-15 मेंबरान में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। तो मैं ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि मैं नौकरी करूँ, और मैं पीएचडी का जो मेरा पीएचडी में जो करना चाहता था, उसके पीछे ये था कि मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता था, मैं अच्छी पढ़ाई करके मुंबई आना चाहता था जी, मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। तो मेरे पास एक अच्छी डिग्री हो, मेरी पढ़ाई हो, कि जेएनयू के 9-10 वर्षों में मैंने अच्छा अध्ययन किया वहाँ की लाइब्रेरी में, तो उसका मुझे आज भी बहुत फायदा मिलता है। जब मैं बड़े डायरेक्टर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे तवज्जो मिलती है और रिस्पेक्ट है एक उनकी नजर में मेरे लिए। तो ये अच्छा था, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि मतलब नौकरी करूं, लेकिन मेरे ढेर सारे दोस्तों का सपोर्ट मुझे मिला, और उन्होंने कहा कि आप जाओ, और कोई दिक्कत होगी तो हम देखेंगे। तो दोस्तों ने मुझे संभाला यहाँ पे करने के लिए। ठीक। अच्छा, जो आपके गाना है बड़ा फेमस है, जिसको मनोज वाजपेयी ने जिसमें एक्टिंग की थी, मुंबई में काबा, ये बड़ा आपको पॉपुलर हुआ, और ये यूपी बिहार में तो वहाँ पर राजनीतिक तौर पर ये गाना भी बड़ा फेमस हुआ कि बिहार में काबा, यूपी में काबा, ये बड़ा चुनाव के समय बड़ा ही चला है। तो ये गाना जो था मुंबई में काबा, ये जो लिखा था आपने, क्या सोच के हिसाब से लिखा था आपने, क्या लिखना चाह रहे थे? और मुझे लगता है जब आपको बाद में पता चला कि ये तो एक राजनीतिक गाना भी बन गया, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों इस तरह के गाने को लिख के अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब आप ये गाना लिख रहे थे तो क्या सोच के आपने लिखा था, ये भी जानना चाहेंगे हम, उस पर क्या जहन में चल रहा था आपके? ये निहायत, इसमें जो फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा है, तो मेरे पास अनुभव सिन्हा का फोन आया। फोन क्या, विमल चंद्र पांडे ने उनसे कहा था कि एक्चुअली अनुभव सिन्हा बहुत पहले ट्वीट किए थे कि कोई भोजपुरी में अच्छा लिखने वाला होगा तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूंगा। तो कई लोग उनसे मिले थे, जुड़े थे,
तो विमल चंद्र पांडे एक राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनुभव सिन्हा से बताया कि एक डॉक्टर सागर हैं जो भोजपुरी अच्छा लिखते हैं। तो विमल जी का ही मेरे पास मतलब आया फोन, और उन्होंने उनका अनुभव सर का मुझे नंबर दिया और बोला कि इस पे आप एक मैसेज डाल देना। मैंने अनुभव सर को मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं शाम 7 बजे आपको फोन करूंगा। सर का फोन आया शाम 7 बजे और उन्होंने मुझे समझाया और एक मीटर भी दिया। ये ना तो बंबई में काबा यहाँ काबा, ये अनुभव सर का दिया हुआ मीटर है। और एक किसी अंग्रेजी मीटर, अंग्रेजी गाने का एक ट्रैक था, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, हमें इन्हीं को फोकस करना है कि जो बेचारे धक्के खाते हुए संघर्ष करते हुए जा रहे हैं, तो हम उन्हीं को वो फोकस करना चाह रहे थे सर। तो वो जब मैं लिखने लगा, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो मीटर को जब मैं सुना तो मेरी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो जब नहीं समझ में आता है तो मैं सो जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, जज्ब करके चीजों को, उस कंटेंट को और उस म्यूजिक ट्रैक को मैं जज्ब करके सो जाता हूँ। मैं सुबह जगा, मेरी आंख खुली और उस मीटर पे मेरी चीजें आई कि ना तो बंबई में काबा यहाँ काबा। तो मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो ये लाइन मेरे जहन में आई और फिर आगे मैंने जब किया कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, लिखते हुए चूंकि केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो मेरे साल भी ऐसा ही, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैंने भी मतलब कि 20-20 साल का है, जेएनयू और मुंबई मिला के और बलिया मिला करके। तो मैं एक्सक्यूज मी जी, तो ये हाँ सॉरी, तो ये जब ये सारे गांव और शहर के जो संघर्ष है वो सब मेरे जहन में चलने लगे। मैंने गांव का जो जीवन देखा और जो मोहब्बत की जो संघर्ष किया और जो शहर में कर रहा हूँ, तो ये उनको देखते देखते मैं खुद को देखने लगा। और खुद को देखने लगा तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम दिल के करीब हैं। मतलब उन चीजों में लोगों के दिलों तक मेरी बात ज्यादा पहुंची, क्योंकि मैं अपने को महसूस किया, मैंने दोनों जीवन देखा है, तो ये ऐसा रहा। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने पहली बार आपने जी डॉक्टर सागर जी, आपने तो ये गाना लिख दिया, लेकिन जब इसका मॉडिफाइड करके बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा, जब ये पहली बार बना और जब आपने पहली बार सुना तो क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? हम बहुत ज्यादा बनने लगे और मैं बहुत खुश था कि सभी लोग बना रहे हैं। और एक्चुअली अनुभव सिन्हा की मंशा भी यही थी कि हम ऐसा गाना बनाएं, ऐसा करें कि लोग उसको गाए बनाए और एक तरह की सवालों की एक लहर चले। मतलब सवालात पैदा हो लोगों के जहन में। तो इस तरह का ये मंशा अनुभव सर की भी थी और मेरी भी थी। तो खुशी है कि तमाम गाने 100% जो आप लोग ने सोचा था उसमें आप लोग सक्सेस हुए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, महारानी 2 जो अभी वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है, इसके भी गाने आपने लिखे हैं, तो कैसा लगता है जब आप, क्योंकि अभी महारानी बड़ी अच्छी चल रही है, तो इसके गाने जब लिखे आपने और जब आप इस तरह का काबा वाला गाना आप लिखते हैं भोजपुरी, तो किस तरह के, और वेब सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट तरह की भी होती है उसमें, तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक फिल्म के लिए लिख रहे हैं या म्यूजिक एल्बम के लिए लिख रहे हैं आप, और या वेब सीरीज के लिए लिख रहे हैं? तो मैं उनके लिए पूछना चाहूँगा जो एक नए लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो गीतकार बनना चाहते हैं, तो जहन में क्या रहता है, किस तरह से लिखते हैं, क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि आपने कहा ठीक है मीटर मिलता है, आप सो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर किसी के साथ ये काम नहीं करेगा। लोग सो जाएंगे तो सो जाएंगे, जरूरी नहीं कि उनके जहन में वो गाना आए। तो क्या कुछ ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह से वो गाने लिख सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं जो नए लोग इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में जाना चाहते हैं? ये जो वेब सीरीज और फिल्मों के आप जो फर्क की बात कर रहे हैं कि दोनों के लिखने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और तो इसमें कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली वेब सीरीज ऑलमोस्ट यूपी बिहार की कहानियां बन रही हैं, तो उसी तरह की जमीन
पे कहानियां बुनी जा रही हैं, चाहे मिर्जापुर है, पंचायत है, महारानी है, निर्मल पाठक की घर वापसी के मैंने गाने किए थे, एक वो है। तो ये तमाम तरह के यूपी बिहार की जमीन पे डॉक्टर सागर जी, समय बहुत कम है। बस ये कि जो नए लोग हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो गीतकार बनना चाहते हैं, वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं लेखन में? लेखन में शुरुआत बिल्कुल ये खुद को अपने को पहचान होनी चाहिए कि मुझे लिखने आता है, और हमें मतलब पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, अच्छे शायरों को पढ़ना चाहिए, और न सिर्फ शायरों को बल्कि हमें प्रोज में भी अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, जाते जाते डॉक्टर सागर जी, जाते जाते आपकी कुछ लिखी हुई लाइनें आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते जो आपकी लिखी हुई लाइनें हैं। मैं तो साहिर साहब को मैंने पीएचडी डेडिकेट की है। तो मैं खुद कहा करता हूँ कि खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ। खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ, कभी कभी तो लगता है मैं भी बलिया का शायर हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सागर जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और आपकी लिखी हुई गाने सुनते, मुझे लगता है शायरी भी सुनते, कविताएं भी सुनते, लेकिन समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और सुनते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए गीतकार डॉक्टर सागर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ है, सबसे पहले देश।